जी आप बोलिए। ये बोला था जान के अध्यात्म करा जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। जी जान के मतलब जैसे परमात्मा को जान के फिर ध्यान लगाया जाए तो केंद्रित ज़्यादा बनता है। अब मन में जानने वाला क्या है? मन में जानने वाला क्या है? मतलब मन, जैसे आप बोल रहे हो मन को केंद्रित करना है, तो मन में मतलब ऐसा क्या है जानने का? देखो ऐसा है कि हम क्या कह रहे हैं कि मन में विचार चलते हैं, ठीक है। अब हमने आत्मा को देखा है? किसी ने नहीं देखा। मन को देखा है? किसी ने नहीं देखा। मैं ये बोल रहा हूं कि मन जो है वो आत्मा का हिस्सा है, बाहरी परत है, ठीक है ना। अब आप कहें कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि मन या आत्मा ऐसी कोई चीज नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि मन नहीं है क्योंकि मन को किसी ने देखा नहीं है। हम मस्तिष्क को देख सकते हैं। चलो हमने मन को केंद्रित कर लिया, उससे होगा क्या फाइनल? देखो मन को अगर हम बटे हुए, मेरा जो मार्ग है वो मन अध्यात्म का है, मेरा मार्ग जो है परमात्मा का है, ठीक है। आपका मार्ग जो है, सपोज पढ़ाई करने का, आपको आईएएस का एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। आपका मन अगर केंद्रित होगा तो आप जो काम 1 घंटे में करते हैं वो आप 10 मिनट में कर सकते हैं। फोकस होगा, केंद्रिता होगी, उसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे। अगर हम अगर हमारे मन में 10 डिफरेंट विचार चल रहे हैं, 10 डिफरेंट थॉट्स चल रहे हैं, तो हम जो है उसको केंद्रित नहीं कर पाते। कुछ लोग पढ़ाई में, समझ गया, मतलब मन को केंद्रित करके फिर हम चाहे उसको भक्ति में लगा लें। आप किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। मैंने तो बोला कि उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स बहुत पॉजिटिव हैं, कि आप जो है भक्ति में भी मत लगाओ, पढ़ाई में भी मत लगाओ, वैसे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स अच्छे हैं। आपके शरीर, आपको शांति होगी, आपको स्ट्रेस कम होगा, एंग्जाइटी कम होगी, आपको जो है बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलेगी, शरीर में ऊर्जा होगी। अब आप उत्साहित महसूस करेंगे, आप उल्लासित महसूस करेंगे, आपके दूसरों के साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे। ओके, अगर जैसे हम थोड़ा और आगे, हम जैसे इसको भक्ति में लगा के तब मन को केंद्रित करना चाहे वो भी कर सकते हैं। देखो ऐसा है, अगर भाव, हाँ, भाव उस भाव से किया जाए, मतलब। अगर भाव गहरा है तो जी जी जी। ठीक है। होता क्या है कि आप जैसे आरती गाते हैं, कोई भजन गाते हैं, तो आप देखेंगे कि मन जो है वो कहीं हो रहा है, और मुंह से आप वाक, जिसको बोलना बोलते हैं, कर्मेंद्रीय है, उससे आप भजन गा रहे हैं, लेकिन मन कहीं हो रहा है। ऐसा ही होता है। अगर भाव गहरा हो तो भजन की भी जरूरत नहीं है। भक्ति के रास्ते भी परमात्मा को पाया जा सकता है। मैं ये बोलता हूं कि भक्ति तो सब कर सकते हैं, लेकिन भक्त होना मुश्किल है। और जब वो भक्त वाला भाव आ जाएगा तो भक्ति तो स्वतः ही हो जाएगी, समझ रहे हैं? फिर भक्ति करने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ? पर वो जो भाव है केंद्रिता वाला, जिसको हम मेडिटेशन के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तब होगा जब भक्त बनेंगे। भक्ति सब कर लेंगे, एक ही आरती को बार बार। उसके लिए पहले जानना भी पड़ेगा ना, उसके लिए परमात्मा को भी जानना पड़ेगा। बिल्कुल जानना पड़ेगा, वो भाव भी तभी आ सकता है। बिल्कुल सही बात है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि परमात्मा जो है वो एक कल्पना है, ठीक है। जब तक आप उसको जानेंगे नहीं, तब तक वो कल्पना ही बनी रहेगी। जब तक आपको खुद अनुभूति नहीं होगी। परमात्मा कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि मैं अपनी जेब से निकालूं और आपको दूं के ले भाई। बहुत सारी चीजें जो हैं वो अनुभूति पे, अपने एक्सपीरियंस पे निर्भर करती हैं। अब जैसे सपोज आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्रकाश है कि नहीं है? एक अंधा व्यक्ति बैठा हो, आप उसको कहो कि यहाँ पे प्रकाश है, हो गएगा कि नहीं है? अब आप उसको कैसे दिखाएंगे? समझे? जब तक खुद की अनुभूति नहीं होगी, आपको तो अनुभूति है, आपको पता है कि प्रकाश है। और अगर मैं कहूं कि प्रकाश नहीं है, या आपकी आंखों का धोखा है तो आप कहेंगे नहीं प्रकाश है, ठीक है ना। मैं कहूंगा अच्छा है तो मेरे हाथ में दिखाओ, मैं छू के देखना चाहता हूं प्रकाश को, तो ये अनुभूति है ना। अब जिसको आप अंधेरा कहते हैं, सपोज, ध्यान से सुनना बेटा, है ना, कि जिसको आप अंधेरा कहते हो कि अंधेरा है, अंधेरा नहीं है। ये हमारी आंखों के देखने की क्षमता है। हमारी अनुभूति ये है कि ये अंधेरा है, रात का गुप्त अंधेरा है। ये हमारी अनुभूति है कि ये अंधेरा है, क्योंकि आंखों को दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कितने सारे जानवर, कितने सारे कीड़े मकोड़े, सांप, चुंदर हैं, उसी में अपना खाना भी ढूंढ रहे हैं, उसी अंधेरे में, गुप्त अंधेरे में।
तो उनके लिए तो वो अंधेरा अंधेरा नहीं है। समझ रहे हैं? तो परमात्मा की जब तक अनुभूति नहीं होगी तब तक उस कल्पना के जरिए ध्यान करना मेरे हिसाब से मुश्किल है। मेरा अपना स्वभाव जो है, समझ गया। ठीक है ना। अब मैंने तो खैर बहुत पढ़ाई की है, काफ़ी डिग्री हैं और यूनिवर्सिटीज़ में बाहर पढ़ाया भी है दूसरे देशों में जी। ठीक है। तो मैं तो आपको लॉजिकल तरीके से बता रहा हूँ कि जब तक खुद की अनुभूति नहीं होगी। अब खुद की अनुभूति कैसे हो? आपका दिमाग तो चल रहा है 10 दिशाओं में, 50 तरह के विचार 1 मिनट के अंदर आ रहे हैं, विचारों में से विचार आ रहे हैं जी। इतना बड़ा ट्रैफिक है अंदर विचारों का, उससे हम परमात्मा खोजने जाएंगे तो मिल जाएगा। अगर वो दिखाई भी दे जाएगा तो भी क्योंकि देखना तो हमें मन से है ना, कोई आंखों से तो देखना नहीं है। तो उसके लिए ध्यान मेडिटेशन जरूरी है कि हम उसको केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक आध्यात्मिक बेनिफिट है, ठीक है। आप कभी कोशिश करके देखना, कभी भी जी। आप भक्ति करो, पूजा करो, आरती करो, जो भी करना है, जो दिल कर रहा है वो करो। आप मेरे को बताना कि कितने मिनट कर सकते हो बिना मन को वो किए, बिना मन का विचार। सपोज आप किसी भगवान को मानते हैं या गुरु को, जिसको भी मान, उसको उसकी तरफ जो आप जैसे शिव जी को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, किसी को भी आप आरती कीजिए, ठीक है। अब ये देखना कि वो कितनी देर केंद्रित रह सकता है? बहुत मुश्किल होगा। अब एक और कई बार होता है कि भाव गहरा हो जाता है, कई बार होता है कि आंखों से आंसू आ जाते हैं, भाव गहरा होता है थोड़े समय के लिए, उस समय लगेगा। लेकिन ध्यान के अभ्यास से आपको वाक यानी कि अपनी जो कर्मेंद्रिय है उसको दुविधा देने की जरूरत नहीं है। जब कर्मेंद्री काम करेगी तो मन कर्मेंद्री की तरफ खींचेगा और ध्यान भटकेगा, वो टूटेगा। हम कह रहे हैं कि शिथिल कर लो अपने शरीर को, मन से जो करना है मन से करो, ठीक है, समझे? समझिए। अच्छा सर, क्या थोड़ा और नजदीक कीजिए क्योंकि बाहर पीछे भी लोग हैं। परमात्मा को सतगुरु के द्वारा ही पाया जा सकता है, ये भी सत्य है? देखिए, अलग अलग मान्यताएं हैं और मैं किसी मान्यता के खिलाफ नहीं हूं, ठीक है ना। जैसे मैं तो सिर्फ अपनी बात बता सकता हूँ। जैसे सर अभी तक जितने भी हुए हैं, चाहे तुलसीदास जी थे, कबीर दास जी थे, चाहे आपके तुकाराम जी थे, चाहे कोई भी थे, कबीर दास जी के रामानंद जी हुए, रविदास जी के रामानंद जी हुए, मीराबाई के रविदास जी हुए, या राम जी के वशिष्ठ जी हुए। मैं अगर आप बाहर भी देखेंगे जो चार्ट लिखा है कि शिक्षक की खोज, शिक्षक का अनुसरण, जिसको आप गुरु विशिष्ट बोल रहे हैं, पहले परंपरा थी कि गुरु बोलते थे, आजकल आचार्य जी बोल देते हैं, मास्टर जी बोल देते हैं, बात एक ही है। वो स्कूल के गुरु थे यानी कि मास्टर जी थे, ठीक है। ऐसे कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, वो उनको उनकी शिक्षा देते थे। तो भाव है वो अच्छी बात है। भारत में तो गुरु परंपरा रही है और आपको लगता है कि आप मैं गुरु को शिक्षक कहूँगा, आप कुछ भी कह लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। मैं शिक्षक इसलिए बोलता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि गुरु जो है वो सिर्फ एक है जो आपको ज्ञान दे और जो आपको रास्ता बताए वो शिक्षक, बस सिर्फ इतना फर्क है। उसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, मास्टर जी बोल लो, आचार्य जी बोल लो, गुरु बोलना है गुरु बोल लो। मेरा कहना है शिक्षक, और गुरु जो है वो जहां से आपको ज्ञान मिले, शिक्षा ये रास्ते नहीं, सही रास्ता वो ठीक है, और ज्ञान मेरे हिसाब से सिर्फ परमात्मा से मिल सकता है। अब सर जैसे है, और इसलिए गुरु जो है सिर्फ एक है जहां से आपको सीधा ज्ञान की वर्षा हो जाए। अब जैसे गीता, उपनिषद, जो भी कुरान है, ग्रंथ हैं, ये तो ऐसे ही बच्चे के पास भी सारे मतलब बुक्स वगैरह सब होती हैं, लेकिन अगर टीचर पढ़ाएगा ही नहीं, बच्चा पास कैसे होगा? तो मतलब शिक्षक तो जरूरी है, चाहे आप गुरु तो जरूरी ही है। देखिए, शिक्षक जो है वो जरूरी है क्योंकि वो समझा सकता है जी। हम स्कूल में क्यों जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में क्लासेस क्यों अटेंड करते हैं? बुक्स तो हम भी पढ़ सकते हैं, वो उसी बुक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई प्रश्न उत्तर है, अगर कोई कंफ्यूजन है, तो शिक्षक जो है उसको दूर कर सकता है, गुरु जो है उसको दूर कर सकता है। अगर आप उसको गुरु बोलते हैं तो वो आपको दूर कर सकता है, तो इससे थोड़ी सहायता हो जाती है ना। तो मैंने तो लिखा है कि अगर मुक्ति के जो 9 चरण है, मोक्ष के 9 चरण,
हाँ, उसमें है कि शिक्षक की खोज, फिर शिक्षक का अनुसरण। आप उसको गुरु बोल लो, अगर आपको गुरु शब्द अच्छा लगता है तो, कि गुरु की खोज और गुरु का अनुसरण। तो लेकिन और सर ऐसे भी होता है, मतलब परमात्मा अपने इस मृत लोक में मतलब अपने संत अवतार भेजते हैं। देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि ऐसा सच है, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा सच है। ये मेरी व्यक्तिगत अनुभूति है कि ऐसा है। देखिए, जैसे कृष्ण ने कहा गीता में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी या धर्म की ग्लानि होगी, तब तब मैं धर्म की स्थापना करने के लिए दोबारा आऊंगा। अब कृष्ण की चेतना का स्तर उस समय जब ये बात कही होगी मनुष्य जीवन में, तो इतना ऊपर रहा होगा कि परमात्मा ही बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? तो उस भाव से मेरा मानना यह है कि ऐसा है, क्योंकि परमात्मा को अपनी सृष्टि में व्यवस्था बना के रखनी है। और इसीलिए आप देखिए, समय समय पर, लगभग हर समय पर ऐसे लोग आए हैं। हाँ सर, ये 1400 और 1500 ईस्वी में तो बहुत आए हैं। वो तो एक युग ही था, चाहे आप तुलसीदास जी की ले लो, कबीर दास। उस समय जो है स्थिति बहुत खराब भी थी। अगर आप देखें तो उस समय स्थिति खराब भी बहुत ज़्यादा थी। मुगलों का राज। एक ही समय में महावीर जैन का होना और महात्मा बुद्ध का होना, और फिर महात्मा बुद्ध के लिए वो संयोग पैदा होना कि वो भारत से बाहर चले जाएं, महावीर जैन यहीं रह जाएं। कितने के कितने देश बुद्ध बन गए, समझ रहे हो? तो वो कि जब जब ऐसा होगा तब तब मैं इस पृथ्वी पर आऊंगा। अब पृथ्वी का मतलब भारत नहीं है, तो वहां कैसे ठीक करेंगे? वहां के लिए संयोग पैदा किया कि एक ही समय में दो और एक बाहर, ऐसे संयोग पैदा किए।